कहानी सुनाने का भी एक वक्त होता है। जैसे किसी को कहानी देखना पसंद है, किसी को सुनना पसंद है और किसी को सुनाना पसंद है। कहानी जितनी पुरानी हो उतना ही उसे सुनने और देखने में मज़ा आता है और इसीलिए हम देर से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे शहर नवी मुंबई से, जहाँ पर लोग तो है ही पर शोर भी बहुत है। और इस सफ़र में हम सफ़र करने वाले थे ही नहीं, पर हम सफ़र करने वालों को सुनने जा रहे थे उनकी सवारी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि हम कहीं जाने भी वाले। पर वो कहते हैं ना, सफ़र के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ सफ़र की ज़रूरत आपको ज़रूर होती। तो उसमें किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि सफ़र का इरादा हो ना हो पर सफ़र की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। और मुझे तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे बैग हमेशा तैयारी होते हैं, बस मुझे उठाना है और उन्हें रखना है। सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है। अखियां दे वास्ते खुशियां होके हिजर विच सोना गया परदेस कनेरा, सजना नू दूर वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा। सोना ते सूट बजेदा कानपुर आने के पहले ही क्यों गाड़ी अपनी रुकी रहती है? वो और बार गए नेटवर्क नहीं मिलता है क्या? यहाँ 4G नहीं 5G लगाना पड़ेगा। तो भाई नेटवर्क पे लौट नहीं है, सिग्नल नहीं मिलता है। भेजे कच्चल ना मोई दूरी वेंदा है। सोना भजेंदा सानू कमाया, सोना मनावे ईदां पराया। आजा सोहणिया गलियां सुंजियां, सानू कबूल वे तेरी लड़ाइयां। रोंदे बदल मी बरसेंदे, डाठा तेनू याद करेंदे। देख रहा है अभी तक ट्रेन में था, ऐसा लगा एसी में है, ठंडा है। के बाद देखो पसीना तो है, मतलब इतना नहीं है भाई, तो वो ज़्यादा आ रहा है। आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग हैं मुंबई से। मुंबई से। अब आप लोग आए हैं कानपुर। हाँ, क्या बात है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ है सवारी। मतलब आपको घूमने के लिए एक सवारी की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, पर मेरे पास मेरे मामू का नंबर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। मामू मैं गांव आया था, मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी। अरे कोई नहीं, अभी आ रही है। और इसी सवारी में हम 4 दिन 5 अलग अलग जगहों में अपने लोगों से मिलने के लिए सवार होंगे। किलिए किलिए
सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब आपको पता नहीं होता कि आपको बनाना क्या है और आपको रिकॉर्ड भी करना होता है। तो फ़िलहाल ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई अब हम लोग पहुंच गए रानीपुर। ये जो है मेरे नानी का गांव है और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत कुछ है यहाँ। पर वो स्टोरीज़ अभी के लिए वो मैंने बात के लिए रखी है, जो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। पर फिलहाल के लिए お前はもう死んでいる。वैसे इस गांव की एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि आज भी इस गांव में डाकू आते हैं। डाकू से मेरा मतलब बंदर। और यही डाकू सुबह से आते हैं और पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को परेशान करते हैं और जब शाम होने वाली होती है तब ये जंगल की ओर पहुंचते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैं वापस आ गया हूँ, मतलब मैं तो हमेशा आता ही हूँ, बट इस बार ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा और वो फाइनल पार्ट होगा। बाकी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने आपसे आया हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इज़राइल का क्या चल रहा है। तो इसीलिए मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे हुए। तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करने ये आया हूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लिंक होंगे जिसमें कोई डोनेशन लिंक होगा, कोई न्यूज़ रिपोर्ट की लिंक होगी। और बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आपसे हो सके तो आप जितना हो सके डोनेशन दीजिए। नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, बस दुआ कीजिए और जितना हो सके ये जितनी न्यूज़ आपके पास आ रही वो सब आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना लोगों तक बातें पहुँचेंगी और जिससे उन लोगों को हम कुछ तो हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि हम हेल्प तो कुछ नहीं कर पा रहे, बट यहाँ से बैठ के हम कुछ नहीं तो कुछ ही सही, नहीं करने से अच्छा कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। पर और हो सके तो अगर आप कुछ भी स्प्रेड कर रहे हो तो आप जेन्युइन न्यूज़ स्प्रेड कीजिए और लोगों तक फैलाइए। बस इतना ही बोलना था। बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।